रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध कथन है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस उम्र को भागलपुर के एक बुजुर्ग ने हकीकत में बदल दिया है, जो 76 साल की उम्र में भी पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देने के लिए कॉलेज भी पहुंचते हैं। उनके कदम जरूर लड़खड़ाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम भले ही हो गई हो, या फिर बढ़ती उम्र के साथ कई कामों में शरीर ही क्यों न थोड़ा कम साथ देता हो, लेकिन कुछ नया सीखने और जानने का कौतूहल अभी भी जिंदा है। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में बीए का एग्जाम देने पहुंच रहे इस बुजुर्ग को देखकर लोगों के अंदर प्रेरणा जाग रही है, और न जाने कितने ही लोग जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनके भीतर भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, जब 76 साल वृद्ध व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं। जिले के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में स्थित इग्नू सेंटर में 76 साल के बुजुर्ग एक छात्र हैं, जो इन दिनों बीए की परीक्षा दे रहे हैं। वह हर दिन लड़खड़ाते कदमों के साथ कॉलेज पहुंचते हैं और अन्य परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं, जो कहीं न कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भागलपुर के रहने वाले अनंत शर्मा ने शौक से पढ़ाई पूरी कर परीक्षा देकर डिग्री हासिल करने की ठान ली है। मीडिया के सामने अनंत शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके जज्बे को देखकर सभी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। एग्जाम सेंटर में मौजूद इग्नू के कोऑर्डिनेटर भवेश कुमार ने बताया कि जब हमने उन्हें देखा तो काफ़ी आश्चर्य हुआ। उनसे बात की तो पता चला कि इच्छा है कि पढ़ाई पूरी कर परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि वह खुद को जिंदा रखने के लिए पढ़ाई करते हैं। उन्हें पैदल चलने में तकलीफ होती है। वह काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होते हैं और हम सभी इनको सम्मान सहित बैठाते हैं। अनंत शर्मा को देखकर युवाओं को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण देखकर हमारा भी मनोबल बढ़ता है। वो बुजुर्ग जो है हमारे अनंत कुमार शर्मा जी हैं, और उनका जो एज है 76 वर्ष, और वो हमारे जो है ना, हम लोगों के जनरेशन के लिए जो है मिसाल है। शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण, समय से आते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा के प्रति उनका जो कितना निष्ठा है, आदर है अभी भी। और वैसे भी कहा गया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब आप चाहिए शुरू कर सकते हैं। तो हमारे लिए मार्गदर्शन है, प्रेरणा के स्रोत हैं, और उनका हम सम्मान करते हैं। हम सभी जो इग्नू स्टाफ हैं, जब वो आते हैं परीक्षा देने के लिए, तो हम अच्छा से बिठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अच्छा से उनको कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई सीमा तो नहीं होती है पढ़ने की? नहीं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक चाहिएगा तब तक पढ़िए जी। तो आप लोग को भी देखकर आश्चर्य लगता होगा कि इतने बुजुर्ग होकर अभी पढ़ने आ रहे हैं। उनके नाती पोता तो बीए बीएससी कर चुके होंगे, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य तो लगता है, लेकिन लगता है कि देखिए ललक, हाँ ललक है, कितना हौसला है। इतने एज में बेचारे चल नहीं पाते हैं अच्छे से, कदम लड़खड़ाता है, फिर भी शिक्षा के प्रति जो समर्पण है, उसे देख के हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम जो यंग जनरेशन के हैं, हमें तो और अच्छा से पढ़ना चाहिए शिक्षा के प्रति। बातचीत आपकी हुई होगी? जी, बातचीत हुई है। कुछ बताए कि क्या क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बोले कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जब तक आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो जो है दिशाहीन हो जाते हैं। अगर आप एक मजबूत इरादा रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, तो इससे आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। प्रेरणादायक है, हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। अनंत शर्मा को देखकर युवाओं को उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण देखकर सभी का मनोबल बढ़ रहा है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।